नमस्कार दोस्तों। राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा जारी एक पत्र जिसमें अभी एनएएस रेडनेस मॉड्यूल मॉक टेस्ट कक्षा 3 और कक्षा 6 का आयोजन हुआ है। उसी के संदर्भ में एक पत्र जारी किया गया है। 27/9/2024 को यह पत्र जो राज्य शिक्षा केंद्र के मूल्यांकन से संबंधित जारी किया गया था, उसी के प्रविष्टि के लिए 10/10/2024 को एक नया पत्र जारी किया गया है। तो समस्त शासकीय शालाओं में कक्षा 3 एवं कक्षा 6 में अध्ययनरत जो विद्यार्थी हैं उनका मॉक टेस्ट लिया गया था, जिसकी डेट 30 सितंबर से 3 अक्टूबर 2024 के मध्य हुआ था और मॉड्यूल 2 में 24 अक्टूबर से 26 अक्टूबर 2024 के मध्य होगा। मॉक टेस्ट 3 होगा 28 से 30 नवंबर के बीच में होगा और समस्त शासकीय शालाओं में जो बच्चे अध्ययन कर रहे हैं कक्षा 3 और कक्षा 6 के समस्त विद्यार्थियों का मॉक टेस्ट 1 का आयोजन 30 सितंबर से 3 अक्टूबर के मध्य संपादित किया जा चुका है। यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है, सभी मॉक टेस्ट में कक्षा 3 व 6 में दर्ज सभी विद्यार्थियों द्वारा सहभागिता किया जाना अनिवार्य होगा। कोई भी विद्यार्थी टेस्ट के पश्चात कक्षा में उपस्थित होता है, ऐसी स्थिति में जब विद्यार्थी शाला में उपस्थित हो उसी दिवस उसका टेस्ट लिया जाए। इसका मतलब ये है कक्षा में दर्ज सभी विद्यार्थियों का मॉक टेस्ट लिया जाना अनिवार्य है। यदि वो पहले दिन उपस्थित नहीं है तो दूसरे दिन भी आता है तो भी उसका टेस्ट होना अनिवार्य है। तो कक्षा 3 और कक्षा 6 के लिए अलग अलग है। इसमें 2 मॉड्यूल हैं, फर्स्ट और सेकंड हैं। मॉड्यूल का जो टेस्ट का आयोजन है, एक सप्ताह के अंदर तीनों मॉक टेस्ट के परिणाम की जो प्रविष्टि है वो प्रपत्र 1, प्रपत्र 2 में अलग अलग से प्रविष्टि की जाएगी। प्रपत्र 1 में क्या करना है, सालावार मॉक टेस्ट में सम्मिलित विद्यार्थियों के द्वारा सही हल किए गए उत्तर के लिए प्रत्येक प्रश्न क्रमांक के नीचे दिए गए बॉक्स में विषय शिक्षक द्वारा 1 अंक अंकित किया जाएगा। यदि विद्यार्थी गलत किए गए उत्तरों के लिए विषय शिक्षक द्वारा 0 अंक अंकित किया जाए। सभी कक्षा शिक्षक का उत्तरदायित्व रहेगा कि वे प्रपत्र 1 में अपने अपने विषय से संबंधित विद्यार्थियों द्वारा दिए गए उत्तरों को विद्यार्थियों के नाम के समक्ष प्रविष्ट करेंगे। यह प्रपत्र शाला स्तर पर विद्यार्थीवार संधारित किया जाएगा। मॉक टेस्ट 2 में क्या है, परिणामों की प्रविष्टि के लिए प्रपत्र 1 को आधार बनाया जाए। मॉक टेस्ट में सम्मिलित समस्त विद्यार्थी द्वारा सही हल किए गए प्रश्नों की कुल संख्या को प्रपत्र 2 में अंकित किए जाए। मॉक टेस्ट आयोजन के पश्चात परिणामों को संकलित करने के लिए राज्य स्तर पर स्विफ्ट चैट ऐप में सतत MP चैटबॉट निर्मित किया गया है, जिसमें शाला स्तर से मॉक टेस्ट OMR परीक्षण उपरांत विद्यार्थी के रिस्पॉन्स के आधार पर सही उत्तरों की जांच पश्चात के परिणाम अंकित किए जाएं। सभी DPC यह सुनिश्चित करें कि सभी संस्था प्रमुख समय सीमा में इस कार्य को पूर्ण कर लें। ध्यान देने वाली बात है कि इसकी प्रविष्टि दिनांक 16 अक्टूबर 2024 राज्य शासन द्वारा निर्धारित की गई है और स्विफ्ट चैट ऐप आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और ये जो आदेश आया है, आदेश में भी लिंक दिया हुआ है, यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद सतत MP नाम टाइप करना है चैटबॉट में और लिंक पर क्लिक करके वहाँ से प्रविष्टि कर सकते हैं। यदि कोई तकनीकी समस्या से चैटबॉट सतत MP नहीं आ रहा है तो आप इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं। इसको स्कैन करने के लिए आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्कैन स्विफ्ट चैटबॉट खोलेंगे तो वहाँ से आपको स्कैन के लिए ऑप्शन आ जाएगा, तो इसको स्कैन करेंगे तो डायरेक्ट आप वहाँ पहुँच सकते हैं। इसके लिए आप मोबाइल से फिर इसके बाद मोबाइल नंबर दर्ज करेंगे, OTP आएगा, OTP से वेरीफाई करेंगे और चैटबॉट सतत MP स्कैन करेंगे या सर्च कर लेंगे, उस पर हाय लिख कर भेजेंगे। फिर अपनी भाषा का चुनाव करेंगे, यूज़र ID और विवरण की पुष्टि कर दीजिए। मॉक टेस्ट का चयन और विवरण की पुष्टि कर दीजिए। UDIS कोड दर्ज और विवरण की पुष्टि करें। सभी प्रश्नों के लिए परिणामों की प्रविष्टि प्रारंभ करें और सबमिट करें। इस प्रकार से कक्षा 3 में कुल 45 प्रश्न होंगे और कक्षा 6 में कुल 60 प्रश्न होते हैं, जिनमें सही उत्तर देने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या भरी जाएगी। अंतिम रूप से सबमिट करने से पहले प्रविष्ट की गई जानकारी को एक बार चेक जरूर कर लें और सही होने पर सबमिट करें। मॉक टेस्ट परिणामों के विश्लेषण के आधार पर यह देखा जाए कि जिन लोगों के उत्तर विद्यार्थी द्वारा सही नहीं किए गए हैं उन पर विषय शिक्षक द्वारा
सतत अभ्यास करवाया जाए। समस्त जिला परियोजना समन्वयक को निर्देशित किया जाता है सभी शासकीय शालाओं के शाला प्रमुखों को इस आशय की सूचना तत्काल प्रसारित करें और दिए गए समय सीमा में इस कार्य को पूर्ण करवाना सुनिश्चित करें। इस प्रकार से राज्य शिक्षा केंद्र का एक पत्र जारी हुआ है और जिसमें से परीक्षा जो है उसकी प्रविष्टि कैसे करनी है, स्विफ्ट चैटबॉट में आप जाके वहाँ से कर सकते हैं। धन्यवाद।